दोस्तों, अगर आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर एफडी, इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो आपने पैसे जमा करवाए हों चाहे निकाले हों, हर तरह की ट्रांजैक्शन पर आपको एक फिक्स चार्जेस पड़ने लगे या कुछ परसेंटेज चार्जेस आपको देने हों, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि ऐसा अकाउंट रखने का मुझे क्या फायदा। लेकिन यही बात आप तब नहीं सोचते जब आप स्टॉक का ट्रेड करते हैं, यानी शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। यह बात हम उस समय क्यों नहीं सोचते, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो एक्चुअल में कितना कमीशन दे रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट का वो कमीशन दे रहे हैं, और कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट या लेजर रिपोर्ट निकालकर हम देखते ही नहीं है कि एक्चुअली कितना कमीशन हमें किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने में देना पड़ा है। एक छोटा सा ट्रेडर भी 10-12 ट्रेड रोज के कर लेता है। मिनिमम साइड पर चलेंगे, 10 ट्रेड आप रोज के कर लेते हैं, चाहे वो बाइंग किया, आपने फिर से सेलिंग किया, इंट्राडे किया या सेल फ्रॉम डीपी किया, आप एवरेज 10-12 ट्रेड डेली कर लेते हैं। और मान लीजिए जैसे कि आमतौर पर, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन कंपनीज आमतौर पर जो बहुत कम बोल रही है कि हम बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं, वो भी 20 रुपए हर ट्रेड के पीछे आपको चार्ज कर रहे हैं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा चार्ज करने वाली कंपनीज भी हैं जो कहती हैं कि हम बहुत कम चार्ज करते हैं, वो भी 20 रुपए तो कम से कम चार्ज कर रहे हैं आपके हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए। तो अगर आपने 10 ट्रेड भी रोज के किए और 20 रुपए दिए, तो 200 रुपए आप डेली के दे रहे हैं। 200 रुपए 250 वर्किंग डेज, स्टॉक मार्केट के 250 वर्किंग डेज, यानी आप 50,000 रुपए हर साल कमीशन के रूप में उस कंपनी को या अपने ब्रोकरेज हाउस को दे रहे हैं, जिसका आपको आभास तक नहीं होता। और सबसे खास बात यह कि आप चाहे कुछ ट्रेडिंग में कमाएं या ना कमाएं, आपने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया या आपने बहुत बड़ा लॉस बुक किया, ये 50,000 रुपए जो कि मिनिमम है, कईयों की अमाउंट इससे बहुत ज्यादा भी होगी, लेकिन ये जो कमीशन के हजारों रुपए हैं, ये हर हाल में आपको पे करने ही करने हैं। लेकिन आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा जिससे कि आपको ये चार्जेस नहीं पे करने होंगे। बहुत ही बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस, जिसका स्टॉक मार्केट से जुड़े हर इंसान ने नाम सुन रखा होगा, मिराई एसेट। म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी लोग एसआईपीज कर रहे हैं, मिराई एसेट किसी से भी भूला हुआ नहीं है, हर आदमी उसका नाम जानता है। मिराई एसेट आपके लिए लाए हैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका एम स्टॉक के जरिए। एम स्टॉक मिराई एसेट का कंसर्न है। एम स्टॉक के जरिए आप जीरो ब्रोकरेज के साथ डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में पहला ख्याल ये आया होगा ये बात सुनने के बाद कि जीरो ब्रोकरेज ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी फ्री में क्यों करेगा। जाहिर है फ्री में नहीं करेगा और कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं मिलती है, लेकिन हर कंपनी का, हर इंसान का काम करने का अपना तरीका होता है, अपनी पॉलिसी होती है। एक समय था जब जियो आया था, उसने 2 साल तक फ्री सबको सिम दिया, सबको इंटरनेट कनेक्शन दिया, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया, लेकिन उसने अपना कस्टमर बेस क्रिएट किया। और उसके बाद आज भी आपको पर कॉल कुछ नहीं देना होता है, आपको सिर्फ 3 महीने का या साल का पैकेज ले लेना है और अनलिमिटेड कॉल्स आपके लिए फ्री हैं। ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर अपनाया है मिराई एसेट की एम स्टॉक ने, जिसमें उन्होंने अपने चार्जेस को इतना ज्यादा कम रखा है, इतना ज्यादा कम रखा है कि उसका कस्टमर बेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और खास तौर पर मैं खुद इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। एम स्टॉक आपके लिए लाया है 999 का प्लान। जो लोग एक्टिव ट्रेडर्स हैं, बहुत सारा ट्रेड दिन में करते हैं, चाहे वो 10 ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो 1000 ट्रेड कर रहे हैं, आपको केवल लाइफ टाइम 999 यानी कह लीजिए 1000 रुपए आपको लाइफ में सिर्फ एक बार देने हैं। कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सिंपल है कि 1000 रुपए आपने एक बार देना है, उसके बाद कोई कमीशन नहीं है, कोई मंथली नहीं, कोई एनुअल नहीं, कोई पैकेज नहीं, कुछ भी आपने एम स्टॉक को नहीं देना। एक बार 1000 रुपए दीजिए और खुल के ट्रेड कीजिए। कोई मैक्सिमम ट्रेड की नंबर ऑफ ट्रेड में या अमाउंट ऑफ ट्रेड में कोई भी लिमिट नहीं है। टोटली फ्री एक बार 1000 रुपए देने के बाद। जो लोग एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत महीनों के बाद कभी कभी एक आध स्टॉक खरीदते हैं और उसको लंबे समय तक पड़े रहना देना चाहते हैं, उसके लिए भी 149 रुपए का भी प्लान एम स्टॉक लाया है, जो लगभग फ्री के बराबर ही कहा जा सकता है। और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए 999 का प्लान है। सभी ग्लोबल इंडेक्स आप एक ऐप के अंदर देख सकते हैं, जिसके आपको मार्केट अप डाउन का आइडिया रहता है।
स्टॉक रिलेटेड न्यूज, पर्टिकुलरली जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक हैं उनसे रिलेटेड कोई भी खास खबर, चाहे कि ब्लॉक ट्रेड हो, स्टॉक के अंदर कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं, किसी भी तरह की खबर, वो आपको स्पेशली वहां पर नोटिफाई की जाती है। अदरवाइज भी स्टॉक जो और फेमस स्टॉक्स हैं उनकी न्यूज आपको रेगुलर मिलती हैं इस ऐप के अंदर। करेंगे और इंटरफेस उसका बहुत सिंपल है। कई ऐप्स के अंदर मैंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आम आदमी को यूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर आप सिंगल क्लिक पर बाय कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पर सेल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे लगा कि जब भी आप बाय या सेल करते हैं उससे पहले अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एम स्टॉक की जो एक्सपर्ट टीम है उनका एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलता है कि करंट लेवल के ऊपर आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। और एक खास बात जो अच्छा फीचर मुझे लगा है इनका न्यूज सेगमेंट। सभी तरह के स्टॉक्स की आपको जो खास न्यूज है वो डेली अपडेट्स, हर पल की अपडेट आपको मिलती है, लेकिन जो पर्टिकुलरली आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक हैं उनकी छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर तुरंत आपके ऐप में नोटिफाई आपको की जाती है। उस पर अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको स्टॉक्स के अंदर यकीनन फायदा होगा। प्री डिजाइन बास्केट, ये एक ऐसा फीचर है जो मैंने अब तक किसी ऐप में नहीं देखा। अब आप मान लीजिए कि इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आपने फार्मा सेक्टर के अंदर कौन सा शेयर चूज करना है आप नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कौन सा शेयर आपके लिए बेस्ट है आपको नहीं पता। इसी समस्या के हल के लिए एम स्टॉक लाया है प्री डिजाइंड बास्केट। अपने आप में एक बहुत यूनिक फीचर है। आप इनकी एक बास्केट को बाय कीजिए। बास्केट का मतलब एक एवरेज, मान लीजिए उन्होंने टेक्नोलॉजी है उसमें विप्रो का शेयर है, इन्फोसिस का शेयर है, हैप्पीस्ट माइंड का शेयर है, 5-6 शेयर्स एक अलग अलग रेशो के अंदर जो भी एक्सपर्ट टीम उनकी डिसाइड करती है उसके अंदर वो बाय करते हैं और सेल करते हैं। आपको सिर्फ उस बास्केट में इन्वेस्ट करना है और यकीन मानिए इससे आपकी बॉदरेशन, स्टॉक को चॉइस करने का जो बॉदरेशन है, उस पर नजर रखने का जो आपका एक हेडेक है वो कम हो जाता है और डेफिनेटली रिस्क फैक्टर तो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एक एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। आप अपने हिसाब से अपने जो इंटरफेस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप रेगुलर देखना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप पीछे रखना चाहते हैं। हर तरह की आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐप के अंदर मिलती है। और सबसे खास बात फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों के लिए, कैश सेगमेंट का तो हमने बात कर लिया कि कैश सेगमेंट में हर तरह की डीलिंग्स आपकी फ्री रहेंगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी फ्री रहेंगी। यहां ये पहले बताना हम भूल गए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड करते हैं, बहुत कमीशन आपको पे करना पड़ता है, लेकिन 999 यानी कि 999 रुपए एक बार पे करने के बाद आपको और कुछ पे नहीं करना है। चाहे आप कैश में डील कीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में डील कीजिए, कुछ भी कीजिए, टोटली फ्री और लाइफ टाइम फ्री रहेगा। इसके अलावा एक खास फीचर, जो लोग टाइपिंग के अंदर इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उनके लिए वॉइस कमांड का ऑप्शन भी है। ये बहुत अच्छा यूनिक सा फीचर है, आगे इसमें और सुधार होंगे। एम स्टॉक डेली अपने आप को अपडेट करता है, नए से नए फीचर इसके अंदर जोड़ता है, लेकिन मेन जो बात है कि कमीशन के रूप में जो हजारों रुपए आप हर साल देते हैं और जो लोग अच्छा खासा 20-25 ट्रेड भी रोज के कर रहे हैं उनका अमाउंट डेफिनेटली कमीशन के रूप में जो जा रहा है वो 1 लाख रुपए से ऊपर सालाना चला जाता है। और ये 1 लाख रुपया आपका केवल रह जाता है 1000 रुपया। अनलिमिटेड ट्रेड, कोई आपके दिमाग पर टेंशन रहेगा ही नहीं कि इसमें मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट मैंने किया, कितना प्रॉफिट कमाया और उस पर कितना कमीशन में पे कर दिया। कोई आपका इस चीज से लेना देना नहीं रहेगा। दोस्तों फिर भी फैसला आपका, क्योंकि पैसा है आपका। हमारा काम था राय देना, जो चीज पर्सनली मुझे पसंद आई उसी के बारे में मैंने आपको रिकमेंड किया है। मिराए एसेट के नाम के साथ जुड़ा है एम स्टॉक का नाम, उसी का कंसर्न है मिराए एसेट। अगर आप नहीं जानते हो, अगर आपके लिए कोई नया नाम हो तो ये आपकी भूल हो सकती है। फिर भी एम स्टॉक के बारे में या डीमैट से संबंधित किसी भी चीज के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.